गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के जीवन में होने से गुरु जी महाराज के श्री चरणों में संपूर्ण सरेंडर करने के पश्चात कोई ब्लैक मैजिक अला बला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरु प्यारी संगत जी, हमारी सोच को सही दिशा में ले जाने के कार्य आप सभी संगत परिवार के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज भली भांति करते हैं, यह हम सभी संगत जी जानते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही आप संगत परिवार जो स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें सत्संग सेंड करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में रिकॉर्ड कर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8438। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। प्रणाम है आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि नमन गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये हम दिल्ली से बोल रहे हैं, राज आंटी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग। हमारे हमारे कोई भी भूल चूक गलती हो क्षमा करना। ना हमें सत्संग शेयर करना आता है, ना हम कुछ बोल पाते हैं, ना सबसे मेन प्रॉब्लम ना कुछ याद रहता है। गुरु जी की दया से, उनकी कृपा से, उनकी मेहर से वही करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं उनके सामने बैठ के। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। काफ़ी टाइम से चल रहा है ब्लैक मैजिक तो हमारे ऊपर। ये गुरु जी के मैसेज भी आते रहते हैं और ब्लेस भी करते रहते, ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। 3-4 दिन बाद फिर वैसे ही हो जाता है दोबारा। गुरुजी ने शुरू में आज से 2 महीने पहले बताया था कि तुम्हारा अपना ही करीबी कोई तुम्हारे मकान, तुम्हारी करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में है। उस टाइम पे और कुछ हमें समझ भी नहीं आता, लेकिन अब बहुत कुछ समझ आने लगा। तो उस टाइम पे मैंने एक बार ही मैंने ध्यान नहीं दिया उसके तरफ कुछ ज़्यादा। दोबारा फिर हुआ, फिर मैंने सुना, पहले भी सुना था, लेकिन सुनने के बाद अब तो फिर भी याद रहने लगे। पहले तो कुछ भी याद नहीं रहता था, कुछ भी। जैसे अब एक सुना, चाहे मैं एक सत्संग को चाहे 5 बार ही सुन लूँगी, लेकिन मुझे ये नहीं ध्यान में रहे, कितना ध्यान से सुनूँगी, कितना उससे सुनूँगी, पर ये नहीं रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा, क्या सुना। और नहीं तो भगवान की दया से इतना था मेरा कि याददाश्त का कि एक बार ही जो भी पढ़ लिया अच्छी तरह, तो वो साल भर तक, 6 साल 6 महीने तक याद ही रहता था। वो लाइनें खूब याद रहती थी। लेकिन हालात आज ऐसे हैं कि एकदम आधे घंटा तो बहुत बड़ा है। सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते याद तो होता ही नहीं, याद करते करते भी साथ के साथ भूल जाती हूँ सब कुछ। अब वो भी सब भगवान भरोसे छोड़ दिया। चलो, जो जैसा टाइम बीत रहा है वैसा ही, वही अच्छा है। चलो ठीक है। उस टाइम गुरुजी ने बोला कि ये सत्संग सुनो और तुम्हारे अपने क्या क्या प्लान बना रहे हैं तुम्हारे लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उस टाइम आपने सत्संग सुना के बहुत बहुत कुछ आप तो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी करते हैं अपने बच्चों पर, अपनी दया में। वो ऐसा था कि मैंने घर वालों से छुपकर हम खुल के बता देती हूँ। मुझे किसी का नाम वाम नहीं लेना और ना ले सकती। हिंट वो तो मेरी दरानी ने वो लेना था, अपने मकान के ऊपर लोन लेना था। उसके ऊपर मकान बना था तो उसने अपनी जीजा को देना था लोन लेके 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए पता नहीं 15 लाख रुपए, वो सब मुझे नहीं पता, क्योंकि कई 5-6 साल पुरानी बातें।
तो उस टाइम मैं तो अपने जैसा स्वभाव समझती थी सबका, कि मैंने ना घर में किसी से पूछा, ना बच्चों से, ना पति से, किसी से भी नहीं पूछा। उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया और मैं चली गई। उनके वहाँ बैंक वाला बैठा था, उसके जीजा बैठा था और जिन्होंने बैंक से 2 आदमी आए थे जिन्होंने लोन दिलवाना था, वे बैठे थे। मैं तो हाउसवाइफ हूँ, तो मेरे उसने जहाँ-जहाँ सिग्नेचर करवाए मैंने कर दी और मैंने कुछ बोले नहीं ये लोन के लिए फॉर्मेलिटी है। लेकिन मेरे दिमाग में इस तरह की कोई बातें आई नहीं। पर भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। हम बुद्धू, अज्ञानी, मूर्ख इंसानों के साथ जो जितनी चालाकियाँ करते हैं ना, ऊपर वाला उतना ही साथ देता है। हमें पता भी नहीं चलता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर क्या हुआ, मैंने साइन कर दी 5-6 पेपर थे, फॉर्म जो भरे हुए थे उन सब के ऊपर। लेकिन ऐसा हुआ मेरे साइन से, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, कोई जॉब वगैरह तो करती नहीं, जो कि उसके बैंक वालों ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर एक लड़की और है ऐसे घर परिवार में, जेठ देवर की लड़की, वो सरकारी टीचर है। लेकिन आजकल ना अपनों के साथ छल कपट धोखा कर देंगे, लेकिन दूसरों के साथ बिल्कुल खरे बने रहेंगे। तो उस लड़की ने किया। जब मुझे बोला कि अंजू ने साइन किए, अंजू को बिठा के लाए, अंजू को बैंक में ले गए, उसने, उस लड़की का नाम अंजू है, और उसने साइन किए, तो इस वजह से जब जाके हमारा लोन पास हुआ। अब वो भगवान जानते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा था, क्या नहीं, वो कौन सा शातिर खेल खेलना चाहती थी, जो कि उसकी मंशा पूरी नहीं हुई। फिर तब उसने मुझे बताया, उस टाइम पे मेरे को एकदम करंट लगा कि फिर मैंने भगवान का शुक्राना किया, हे परमात्मा, हे भगवान, आपने मुझे बचा लिया, और जो कि मेरे साइन करने से कुछ भी नहीं हुआ ही नहीं कुछ भी, और बैंक ने रिजेक्ट कर दिया सब कुछ। और अब उस लड़की के लिए उसकी तो सरकारी जॉब के ऊपर बात थी। उसकी तो हर महीने की किस्त 30,000 की जो किस्तें थी, जितनी भी थी, क्योंकि हर महीने रेंट आता है, तो वो तो किस्तें भरी गई। वो तो भरनी थी, क्योंकि दूसरे की बेटी थी और उसकी शादीशुदा लड़की और उसकी सरकारी जॉब की बात थी, तो उसका तो सारा क्लियर कर दिया। लेकिन जब इस समझ मुझे ये आई, अगर हो जाता तो वो सारा सब कुछ हमारे ऊपर ही डाल देते, अपने आप भुगतेंगे, क्योंकि शुरू से जो अंदर की जलन है ना, शुरू से जो करते हैं, लेकिन वो सब पे मैं ध्यान नहीं देती थी। ऐसा स्वभाव, रात को कुछ बात हुई, दूसरे दिन फिर वो ऐसा ही मन हो गया, अरे किसी ने प्यार से बोला, दूसरे दिन फिर वही वही सब हो गए। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका बचाने के लिए, मैसेज देने के लिए, और हमें सत्संग सुना के हमारे कष्टों को काटने के लिए, कर्म सुधारने के लिए शुक्राना, शुक्राना। फिर उसके बाद ऐसे ही हमारे हस्बैंड के ऊपर भी इस तरह ही इतने बुरे-बुरे हालात आए, इतने बुरे-बुरे आए हैं। पिछले 2 महीने से तो गुरुजी के मैसेज आते थे, काली क्रिया करवा रहे हैं, बुद्धि बांध रखी है। हालात बिल्कुल ऐसे ही थे, 2 होते हैं। अब उस टाइम पे तो हाँ, ड्रिंक तो वो काफ़ी टाइम से करते थे, लेकिन ऐसे हालात नहीं होते थे जैसे पिछले 2-3 महीने से हुए हैं। ऐसे हालात ज़िंदगी में कभी नहीं हुए कि 5-5 दिन तक नहाना नहीं, खाना नहीं, शराब पीनी और एकदम हड्डियों का कंकाल बन जाना, और घर में तांडव मचाना सारी-सारी रात, और पूरा-पूरा दिन नशे में धुत रह के लेटे रहना, सोते रहना, जो भी हो। तो ये सब हालात, इतने बुरे-बुरे हालात आए हैं कि इंसान, मतलब जान तो गई नहीं और कोई कसर रही नहीं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने कई बार लाइफ ब्लेस की है, कई बार, क्योंकि कई बार ऐसे हालात आए हैं कि ऐसे हालात हो चुके थे कि बस अब ये बंदा अपनी जान दे देगा, क्योंकि वो खुद अपने आप ही अपना गला दबा-दबा के, मैं छत से छलांग लगा दूँगा, या सिलेंडर का पाइप निकाल के अभी काट दूँगा, मतलब इसी तरह फुल नशे में। तो डर तो रहता ही था कि कभी सच में ये सब कर दे तो देखो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा ज़िंदगी भर का, और फिर पछताते रहो बाद में कुछ नहीं। लेकिन चाहे मैं मुँह से कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरा दिमाग अपने
अपने वश में नहीं था और ना ही सोचने समझने की शक्ति थी मेरे अंदर कुछ भी, क्योंकि मेरे साथ मेरे भी हालात बिल्कुल वैसे उनसे भी बदतर थे हालात मेरे। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल में रखती थी, सत्संग सुनती रहती। सत्संग में सुनते-सुनते गुरुजी कर्म आप काटते रहते ही थे और ब्लेस भी बहुत ब्लेस करते थे बहुत, तो हील भी बहुत करते थे। कितनी बार मुझे बोला जाता कि गुरुजी से हम कैसे जुड़े, वो मैंने पहले लेकिन जब उस टाइम पे सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन अब बाद में 2024 पूरा साल बहुत बहुत बुरा बीता है, बहुत। 2023 के लास्ट से ही शुरू हो गया था और ये 2024 तो पूरा पूरा चला गया ऐसे ही। कलेश कलेश ही है ये, कलेश कलेश में। फिर भी गुरुजी ने बहुत संभाला। गुरुजी, हे गुरु पिताजी, आपने बहुत संभाला, बहुत बहुत ब्लेस किया, हमारे बहुत कर्म काटे सत्संग सुना सुना के। बच्चों के ऊपर भी यही सब है। बच्चे हमारे साथ नहीं रहते। एक बड़ा बेटा ग्रेटर नोएडा में रहता है, वहीं पे जॉब करते हैं, वहीं बच्चे पढ़ते हैं सब कुछ। एक इंडिया से बाहर है। लेकिन जब कभी कभार बात होती, हफ्ते में एक दिन जैसे भी बात होती, ऐसे हालात हो गए कि बच्चे ही हमसे बात करना ही पसंद नहीं करते। मतलब बात तो करते थे लेकिन उखड़े उखड़े से ऐसे। और नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार ही फ़ोन वो कर ही लिया करते और हम भी चले जाया करते। लेकिन अब ऐसा हो गया, आपस में आने जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपस में इतना इतना सब कुछ दूरियां बढ़ गई, आपस में इतनी नफरत हो गई। चलो, वो बच्चों को भी गुरुजी ने संभालना, बहुत संभालना। मैसेज आते थे अपने, तेरे बच्चों के ऊपर वो संकट आ रहा है, वो बहुत बड़ा ये सब किया हुआ है और ब्लैक मैजिक कर रही है, सत्संग सुन। पहले तो ब्लैक मैजिक के सुन सुन के परेशान होने लगी कि ऐसा क्या ब्लैक मैजिक हुआ हर रोज रोज सुबह से शाम तक सुनते, क्योंकि सत्संग सुनते सुनते भी हमारे पता नहीं क्या हमें चक्कर आने शुरू हो जाते। और चक्कर आने के बाद फिर मैं सोचती, मेरे मन में सारी ऊटपटांग बातें आती, सारे गलत ख्याल आते, सब कुछ सोचती मरना तो है ही और कोई बात नहीं, नहीं सुनना, मैं परेशान हो रही हूँ, आंखों से दिखाई नहीं देता, चक्कर आने लग जाते, मन घबराने लग जाता। उस टाइम पे गुरुजी बोलते, आप मंत्र जाप करो, मन को शांत रखो और सिमरन करो। सिमरन क्या, मंत्र जाप कुछ भी नहीं कर पाते, ना सत्संग सुन पाते। और कई कई बार हमें ऐसा होता कि हमारे मन में इस तरह का बहम आना शुरू हो गया, जैसे हमने जिस गुरुजी का, जो भी गुरुजी का स्वरूप होता, उस वो जो भी हम वीडियो सत्संग का वीडियो सुनते या देखते, तो हमें ना दिमाग में इस तरह का वहम हो गया कि इन गुरुजी का स्वरूप आता है तो हमें चक्कर आते हैं और हमारा मन घबराता है और अंदर पेट में ना, छाती में, पेट में अजीब तरह का अजीब उस महसूस बहुत महसूस किया करते, उसको बता नहीं सकते क्या हुआ करता बहुत। तो हम लास्ट में ना इतना नेगेटिव होता था, तो लास्ट में फिर फ़ोन बंद कर, 2-4 बड़ी मुश्किल से देखे फ़ोन बंद करके रख देते, पूरा पूरा दिन देखते ही नहीं थे, कितनी परेशानी बढ़ती रही। फिर रुका भी नहीं जाता, फिर शाम को फिर देखना शुरू कर देते और देखो अब नहीं होता वो सब कुछ भी। तो ये सब होता रहता है। फिर गुरुजी सत्संग सुना-सुना के हमारे सारे ब्लैक मैजिक काटते रहते। तो फिर हमारे हस्बैंड के साथ बीच-बीच में बहुत 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 बुरे हालात हुए हैं कि इतने पी के बाहर स्कूटी भी बाहर पता नहीं कहाँ की कहाँ छोड़ आते और अपना ही हाथ, और रात भर, अब रात को मैं सोचती शायद शराब के नशे में कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो ब्लैक मैजिक था। अपना गला अपने हाथों से दबाना ज़ोर-ज़ोर से और ज़ोर-ज़ोर से चीख के रज़ाई में मुँह डाल-डाल के ज़ोर-ज़ोर से रोना। तो सोचती मन का नशा इतना कर रखा होगा और नशे में कर रहे हैं। तो 1-2 बार पूछती, मेरे से ढंग से जवाब ही नहीं देते, उल्टा क्लेश और करना, तो इस क्लेश के डर के मारे मैं फिर बात ही नहीं किया करती। मैंने कहा जो भी कर रहे हैं करने दो। तो वो सब गुरुजी, आपका बेअंत का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने उन सब चीज़ों से उनका पिंड छुटवाया और उन्हें ब्लेस किया और आज आज
जनवरी 28 जनवरी है। संध्या वेले का सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हैं ये। अब बहुत बुरे-बुरे हालात हैं उनके ऊपर, बहुत बुरे-बुरे संकट कष्ट आए गुरुजी। आपका बेअंत का शुक्राना है परमपिता, तहे दिल से शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे पति को संभाला। हालाँकि वो मैं बोलती जब कुछ भी कि गुरुजी का मंत्र जाप करो या ये करो, वो करो। मुझे भी डाँट देते, बोलते और चिल्ला के एकदम। मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं मानता हूँ दिल से उनको। और जब मन होता पूरी-पूरी रात गुरुजी के वो फ़ोन पे भजन, मंत्र जाप चलाते रहते, नशे में चलता रहता, वो सब सुनते रहते। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपने उन्हें जोड़ रखा है। अब वो मुझे नहीं पता, वो मानते हैं, माँगते हैं, अब नहीं कहते कुछ भी। बहुत कुछ पहले से बेहतर हो गया है गुरुजी, बहुत अच्छा हो गया है। घर में भी सुख शांति, उन्होंने शराब वगैरह भी सब छोड़ दी है, कहना भी मानते हैं। और आपने बहुत कुछ बहुत संकट काट दिया है उनका। अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जो धीरे-धीरे वो भी हो जाएगी, आप वो भी सब ठीक कर देंगे। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने बीच में बोला था कि पिछले इसी महीने शुरू में बोला था मैं लक्ष्मी जी के साथ आ रहा हूँ। उस दिन शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमारे पैसे फँसे हुए थे कहीं 2 साल से, किसी रिश्तेदार ने देने थे। इससे पहले भी कई बार बोला था लेकिन नहीं दे रहे थे वो। तो फिर उन्होंने जैसे आपने बोला था तब वो दूसरे तीसरे दिन उन्होंने पैसे दे दिए थे। शुक्राना, शुक्राना। उस टाइम पे मैंने ये बोला, मैंने कहा अभी ये भी देखने के लिए, मैंने कहा चाहिए तो रख लो। बोले नहीं, नहीं हमें देने तो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके बहुत प्यारे-प्यारे, बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं गुरुजी, जिन्हें हम याद भी नहीं रख पाते। बीच में आपने बोला था कि मैं आऊँगा और मेरी ना फ्रेगनेंस आएगी, मुझे पहचान लेना। गुरुजी हम तो शुरू से ही मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। कहाँ आपके संकेत भी नहीं समझ पाते, ना आपके बताई हुई बातें समझ आती, क्योंकि दिमाग ही हमारा इतना उलट-पुलट हो रहा है, अब तो पहले से सही है। तो जब आपने बोला था कि मेरी फ्रेगनेंस आएगी, तो उस टाइम पे चंदन की बहुत प्यारी खुशबू आती थी। उस टाइम अमृत वेले में उठाते, पिछले हफ्ते की बात है गुरुजी, पिछले से पिछले हफ्ते की। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी चंदन की, इस तरह का चंदन ना हमारे पास है और ना ही हमने कहीं देखा। मतलब सूँघा, स्मेल इस तरह की फ्रेगनेंस आई, खुशबू आई इस तरह के चंदन की। लेकिन आती रही वो जिस तरह बीच-बीच में रुक-रुक के 1 घंटा आ गई या आधे घंटे के लिए आ गई और फिर दूसरे दिन फिर आती रही। लेकिन हमें कुछ समझ हमने सोचा जो हमारे पास चंदन है और हमने उँगलियों में लगा रखे हमारे हाथों से, और मैं सो रही, मैं सुबेरे लेटी हुई हूँ क्योंकि उस दिन तबीयत खराब थी मेरी थोड़ी। तो मैं लेटी हुई हूँ और मुझे अपने हाथों से वो चंदन की महक आ रही है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा आपकी बार का चंदन तो बहुत प्योर है कि जो इतनी इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है हाथों से भी लगाने के बाद भी। तो फिर वो 2-3 दिन बाद फिर वो दूसरे दिन जैसे तीसरे दिन नहीं हुआ, तो तब हम समझ आया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो संकेत देते हो, जो मैसेज भेजते हो आप, उन्हें पूरा भी करते हो। क्षमा करना हमें गुरुजी, माफ़ करना, क्योंकि ना तो हम ब्लैक मैजिक की वज़ह से बोल पाते हैं, ना सोचने समझने की कोई शक्ति रहती है और ना ही कुछ कर पाते हैं। आप कितने मैसेज आते हैं, शुक्राना किया कर पुत्र, शुक्राना किया कर, लेकिन नहीं, कितना ही कुछ सोच लें, कर लें, या तो भूल जाऊँगी और या फिर नहीं भूलूँगी तो कर नहीं पाती। लेकिन आपकी इतनी मेहर दया है, अपने सामने बिठा के करवा रहे हो। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना। आपकी जोत में भी रोज़ ब्लेसिंग देते हैं आप, कभी फूल बनता है, कभी मोती बनता है गुरुजी, कभी बटरफ्लाई और व्हाइट पिजन में भी आप ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। जब सुबह कबूतरों को दाना डालने जाएँ, वहाँ पे मिले
दिखाई दे जाते हैं व्हाइट पिजन, आपकी ब्लेसिंग मिली जाती है गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने हमें यहाँ पे भी पहरा बिठा रखा था, कबूतरों का भी हमारे घर के सामने बालकनी के बाहर ही। और शुक्र जब आपके मैसेज आते थे मैंने पैरल लगा रखा। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आपने पिछले हफ्ते एक बिल्ली 8-10 दिन से लगातार हमारे घर पे ही रहती थी ऊपर वाले पोर्शन में, लेकिन वो हमारे पास नहीं आती, हमारे पति के साथ उनके पीछे-पीछे म्याऊँ म्याऊँ करती घूमती रहती थी। मैं सोचती थी ये बिल्ली पहले तो इतना परेशान किया करती, रोज़ यहाँ पोटी-वोटी करके जाती थी घर के अंदर और अब इनके पीछे ही रहती है। तो जब 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 से वो बिल्ली साथ रहने लगी गुरुजी, आपने बोला था कि हाँ, मैंने पैरा लगा रखा है, प्रोटेक्शन दे रखा है, तब से उनकी हालत सुधरने लगी और वो तब से ठीक हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सोमवार वाले दिन गुरुजी इसी सोमवार को कल 27 जनवरी सोमवार को आपने हमें भी एक छोटी-सी सेवा दी कि उससे पहले 3 दिन शनिवार, इतवार शुक्र, शनिवार, इतवार बहुत हालत ख़राब थी। तो मैसेज आया था कि अब तेरा बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज आते हैं गुरुजी, पढ़ के ही आपका अंदर से इतनी आत्मा तृप्त हो जाती है। आधा दिल वैसे ही आँखों में आँसू आ जाते हैं गुरुजी। आप बोलते हो रोयाना का इतने गुरुजी हमारे अब दुःख के आँसू नहीं हैं। उस अंदर से ही क्लीनिंग के आँसू आते हैं अपने आप। शुक्राना है आपका। तो सुबह कल सोमवार को हम शिवालय में जब नहलाने के लिए गए बाबा, उस टाइम पे सुबह-सुबह जल्दी चले गए थे कल 5:30 बजे, क्योंकि मंदिर नहीं तो बंद रहते हैं सारे 6 बजे तक। पर वे जिनके पास चाबी, घर के सामने मंदिर है, वे चाबी रखते हैं ताला बंद के करके, वे भी आ गई थी। तो मैंने कहा उनको सब गुस्से, तो वो तो फिर सारे शिव परिवार को ही नहलाने-धुलाने लगी मोटर चला के, जब तक मैंने सारे झाड़ू निकाल के पूरा पोछा मारा, सफाई करी वहाँ पे बाहर सीढ़ियों पे भी। गुरुजी छोटी सेवा लेने के लिए शुक्राना। और नंगे पैर की थी और वहाँ पे सीढ़ियों में मैं सॉक्स वगैरह कुछ भी पहन के नहीं गई थी, नहीं तो मेरे इतने हालात खराब रहते थे कि 5 मिनट के लिए घर में भी नंगे पैर चली मुझे चीसें मारने लग जाती थी, पूरे पैरों में, घुटने में, सब जगह। गुरुजी शुक्राना, आपका शुक्राना, हमें ब्लेस करने के लिए, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए, हमारे संकट टालने के लिए, हमारे हर दुख में साथ देने के लिए, हे मेरे परमपिता। वाहेगुरु जी, शुक्राना महाशिव पिता, आपका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना महाशिव पिता, बाबा भोलेनाथ, शुक्राना आपका, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर कि हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं आप और हमें हमारी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। बहुत परेशानियाँ ठीक हो चुकी हैं गुरुजी। जो सर में चक्कर आते थे वो भी, और घुटने की भी ज़्यादातर लगभग ठीक ही हो चुके हैं। 25% 25-40% के करीब रह रही हैं बस, क्योंकि पहले तो हमसे बैठा ही नहीं जाता था बिल्कुल भी, चौकड़ी मार के नीचे जैसे बैठती थी 5 मिनट तभी इतनी चीसें मारने लग जाती थी, दर्द होने लग जाता था। आजकल वो सब नहीं है, ठीक है। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आज मैसेज आया था आपका कि कुछ भी मांग ले अपने बच्चों के लिए। बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज आते हैं गुरुजी। पूरा डिटेल करके मैंने ना मुझे याद रहता, ना मैं बता पाती हूँ। जो भी इतना ये बुलवा रहे हैं, आप ही बुलवा रहे हैं, आप ही करवा रहे हैं। मुझे क्या क्या माँगू गुरुजी? हमें कुछ माँगना नहीं आता। आप सब कुछ करने वाले हैं, आप ही कर रहे हैं, इतना सब कुछ सँभाल रहे हैं हर पल-पल। बेशक से बच्चे हमारी आँखों से दूर हैं, घर से दूर हैं, फिर भी आपके तो इतनी आँखें चारों तरफ हैं, असंख्य हैं आपके नेत्र। गुरुजी आप सब देखते हैं, सब सँभालते हैं, सब सँभाल रहे हैं। बस हम चाहते हैं कि बच्चों ने परेशान कर बच्चों ने क्या, नेगेटिव
उनके वहाँ भी तो वही पहुँचता है सब कुछ गुरुजी, ब्लैक मैजिक करने पर खून तो एक ही है, खानदान तो एक ही है। जो भी लोग करवाते हैं उनके पास पूरी फैमिली के फ़ोटो वगैरह सब कुछ हैं, बच्चों के भी। बच्चों से तो बचपन में ही उनके पीछे लग गए थे और गुरुजी अब वो बच्चे अच्छी तरह अपने घर में रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो बच्चे ढंग से पढ़ते-लिखते नहीं हैं, ना ढंग से खाते-पीते हैं, हमेशा लड़ाई-लड़ाई करना और उनकी भी तबीयत खराब रहती है। एक बच्चे की तो आँखें इतनी वीक होती जा रही हैं, छोटे वाले की, टिविश की, और वो नीले की भी कभी कहीं दर्द ही रहता, तो हम तो जा नहीं पाते। और वो बहू को बताए हुए बच्चे मानते नहीं, वो उपाय वगैरह कुछ कर नहीं पाते हैं गुरुजी। इसीलिए परेशान होके उनको ना बोर्डिंग में डालना चाहते हैं, हॉस्टल में। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो बच्चे जाएँ वहाँ पे हॉस्टल में, कि 2 ही तो बच्चे हैं। वो एक है बेटा छोटे वाला, वो इंडिया से बाहर है। आपकी बड़ी दया है, मेहर है गुरुजी। दोनों बच्चे सेटल हैं, अपनी लाइफ में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छी तरह अपने परिवार को सँभाल रहे हैं, रह रहे हैं। हमारे साथ भी अच्छा बर्ताव है, लेकिन गुरुजी ब्लैक मैजिक करने वाले तो अलग-अलग मन कर ही देते हैं। बच्चों के भी, हमसे भी बच्चों को कभी हमारे मन में बच्चों के लिए कभी-कभी इतना दूरी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो आप सँभालते हैं, सत्संग सुना-सुना के सारे कष्ट कटवाते हैं गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आप अगर ठीक समझें कि हाँ, बच्चे बोर्डिंग जाना चाहिए, हॉस्टल जाने चाहिए, तो ठीक है, आप जो भी कोई हॉस्टल उनके दिमाग में डालने बताएँ। तो अभी तो 2-3 जगह देख के आया है वो, लेकिन अप्रैल में भेजना चाहते हैं उनको। अगर आप चाहें कि नहीं, ये यहीं पे रहेंगे और सही हो जाएँगे और ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से खाएँगे, पिएँगे, प्यार से घर में रहेंगे, अपने माँ-बाप का कहना मानेंगे और चिल्ला-चिप्पी नहीं करेंगे, ज़िद नहीं करेंगे, तो वो आप जाने आपका काम गुरुजी। गुरुजी महाराज, हमने आपके हे गुरु पिता परमेश्वर, हमने आपके ऊपर ही सब कुछ सौंप दिया है। बोलने को तो कहते हैं गुरुजी, समर्पण करवाने वाले भी आप ही हैं, अपने कनेक्शन बनाने वाले भी आप ही, सब कुछ अब बुलवाने वाले भी आप ही हैं, शुक्राना करवाने वाले भी आप ही हैं। सब कुछ आप ही करवाते हैं गुरुजी, शुक्राना है, शुक्राना गुरुजी। हम डिटेल में कुछ भी नहीं बता पाए हैं। ये सब मोटा-मोटा जो भी बुलवाया आपने ही बुलवाया है। अगर आपकी ब्लेसिंग इतनी है, बहुत ज़्यादा है गुरुजी, उसके लिए इतना सा शुक्राना, ये शुक्राना शब्द बहुत कम है। हमारे पास ना कोई शब्द है, ना ही कोई गुण है गुरुजी, ना ही हमें कोई हुनर है, ना ही हमें कोई बोलने का ढंग है गुरुजी। ना ही ना हम बोल पाते हैं, ये आप ही करवा रहे हैं सब कुछ, आप ही शेयर करवा रहे हैं, आप ही रिकॉर्ड करवा रहे हैं गुरुजी, शुक्राना है आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी हमसे भूल-चूक गलती हुई हो, क्षमा करना गुरुजी, माफ़ करना, हमें बख्शना, क्योंकि हम गुरुजी, आप तो हमें इतनी अच्छी तरह सब कुछ समझाते हैं और हम लिख भी लेते हैं सारे उपाय वगैरह करने। हाँ, 3 मंगलवार के पूरे किए हैं गुरुजी। वो 1.25 किलो गुड़ के, पान के पत्ते के, वो 7 मंगलवार एक बारी पहले पहले किए थे। वो शीतला माता को चुन्नी वगैरह भी शीतला माता पिछले से पिछले महीने जब चढ़ा के आए थे। और और कुछ गलतियाँ होती भी हैं, हम बीच-बीच में भूल भी जाते हैं कि, लेकिन जो ये है कि जैसे आज की जोत लगानी थी, अब लगाऊँगी गुरुजी। ऊपर गई, दीपक, घी, जोत सब कुछ डाल के वहाँ पे रख के आई, माचिस लेने आई भूल गई। और आज इसमें भी याद नहीं रही, दरवाजे के आगे, चौखट के आगे जोत जलानी। तो गुरुजी अभी जलाऊँगी। बस अभी थोड़ा-सा सत्संग हो रहा है। क्षमा करना, माफ़ करना, हे बख्शनहार पिता तारनहार, गुरु पिता परमेश्वर महाश्री पिता बख्शना। आप बख्शनहार हैं, हम गुनहगार हैं, बख्शनहार हम भुलाना। आप हमारी स्थिति, मानसिक हालत, शारीरिक हालत सब कुछ जानते हैं गुरुजी, आप सब कुछ देखते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, हमारे हालात, हमारे दिल के, हमारी आत्मा के सब कुछ। गुरुजी, मैं ये ऊपर-ऊपर का तो गुरुजी होता नहीं है। जो भी
मैं सोचती रहूँगी बैठी-बैठी, जो भी काम करो दिल से करो, दिल से आप ही करवाते हो गुरुजी। हमारी क्या औकात है कि हम कुछ भी करें, कुछ आपने जो भी सर्दियों में संक्रांति पे या उससे पहले जो भी कम्बल वगैरह दान करवाए, वे सब आपकी, हम तो एक माध्यम हैं गुरुजी, कराने वाले तो आप ही प्रभु जी। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ना चाहें तो कुछ भी उसमें कुछ भी अड़चन पैदा हो जाएगी, किसी भी तरह की कुछ भी, तो आपका बेअंत का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ही शुक्राना। हे परमपिता, अंतर्यामी पिता, तारणहार पिता, शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर, शुक्राना। हे महाशिव पिता, महाशिवा बाबा भोलेनाथ, आपकी सदा ही जय हो। बेसहारों के सहारा, बेआसरों के आसरा, दीनहीन प्राणियों की रक्षा करने वाले प्रभु त्रिलोकीनाथ भगवान, आपकी सदा ही जय हो गुरु जी, आपकी सदा ही जय हो। सर्वत का भला हो गुरु जी। हमने कुछ भी गलत बोला हो, कहा हो, मन से, वाणी से और सोच से हमारे मन में कोई गलत भावना, गलत ख्याल आया हो गुरुजी, बोलते कहते टाइम हमें क्षमा करना, माफ करना, बख्शना। हे बख्शनहार पिता, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, हमसे जो भी भूल चूक गलती हो संगत जी क्षमा करना, माफ करना, हम सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं गुरु जी। सोनू अंकल को हम बहुत 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 ब्लेस करें, ब्लेस करते हैं हर पल पर। हम चाहते हैं तहे दिल से आप अपने सभी सेवादारों को बहुत ब्लेसिंग दें गुरु जी। कि जो भी असाध्य बीमारियों से लड़ रहे हैं, सत्संग संगत में या हॉस्पिटलों में, कहीं भी, जिसको आपकी ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप उस पर दया मेहर करें मेरे परमपिता, उस पर अपनी ब्लेसिंग दें। शुक्राना है शुक्राना, आप तो हर पल सबका ख्याल ध्यान रखते हैं। बेजुबानों का, बेजुबानों की आप जुबान है, बेआसरों के आप सहारा है, दीन दुखियों के आप ही आसरा है, आप ही सहारा है। प्रणाम है आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपकी सदा ही जय हो मेरे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो मेरे महाशिव पिता, हे महादेवा, आपकी सदा ही जय हो जय हो। हम अपने सत्संग को यहीं विराम करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरु जी मेरी अरदास पूरी कर देना, तो मैं अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मुझे काफ़ी समय से मैसेजेस आ रहे थे कि मेरे बच्चों पर कष्ट है, और मतलब काफ़ी कोई संकट आ सकता है जो सत्संग सुनने से कष्ट कटेगा, और बाकी संगत जी ये चीज़ हुई है। मैंने कंटिन्यू सारे सत्संग सुने हैं, उनसे अरदास लगाई है कि वो सबको प्रोटेक्ट करें, सबकी देखभाल करें, तो रक्षा करें, तो उन्होंने वो चीज़ की है, वो सब संभाल रहे हैं। मैं उनका बहुत 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 शुक्राना करूँगी, बहुत ज़्यादा शुक्राना करूँगी, क्योंकि मैंने सब कुछ उन पर छोड़ा हुआ है और वो सब संभाल लेते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। बहुत कृपा है उनकी, बहुत ब्लेसिंग्स है उनकी। और अब उनके मैसेजेस आते हैं कि उन्होंने सारे कष्ट काट दिए हैं, वो आगे भी संभाल लेंगे, और मुझ पर उनकी ब्लेसिंग्स हैं। अब सारी परेशानियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी।
गुरुजी प्लीज़ अब आप ही सब संभाल लो, बाकी आगे भी आप ही ने देखना है, जिससे अब तक आप देखते आए हो। हमारी ज़िंदगी तो आपके भरोसे चलती है गुरुजी, सब आप ही संभाल लो। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा हमेशा अपनी कृपा मेहर हम पे बरसा देते हैं। हम जो अरदास लगाते हैं वो सुन लेते हैं। मैं बहुत बहुत अपने आप को या सभी संगत जी जो हैं जिन पर गुरु जी की कृपा है, मैं यही समझती हूँ कि हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे जिसकी वजह से गुरु जी हमारी लाइफ में आए हैं और हम पर अपनी कृपा करने लगे हैं। और मैं तो इतना सिमरन नहीं कर पाती हूँ, ना ही मेरे पास उनका स्वरूप है। अगर मुझे जल प्रसाद भी उनके लिए रखना होता है तो मैं बस उनका मंत्र जाप करके ऐसे ही रख देती हूँ। लेकिन फिर भी वो जल प्रसाद जब हम खाते हैं या घर में जी रख रहे हैं तो या भोग प्रसाद खा रहे हैं तो उसकी महिमा वैसे ही, उनकी कृपा वैसे ही उसमें होती है और वो जल प्रसाद से सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, वो कृपा करते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, इतनी हम पे कृपा करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना। शायद कुछ अच्छे कर्म होंगे जो आप ज़िंदगी में आए और हम पर आपने अपनी कृपा करी और ऐसे ही कृपा सोनू अंकल पे कीजिए क्योंकि वो हमेशा मेरा सब शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं। नहीं भी करते तो जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी तब कर देंगे, लेकिन सब पर ऐसे अपनी कृपा बनाए रखें गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरु जी, आपको बहुत शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1889। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर ये शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं गुरु जी से जुड़ी अपनी बड़ी बहन के थ्रू जुड़ी। उन्होंने कहा कि गुरुजी हैं तो एक गुरुजी हैं और उनका मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उसका मंत्र जाप करा कर। तो मैंने पूछा कि कौन से गुरुजी हैं, तो उसने मेरे को व्हाट्सएप पे गुरुजी की फ़ोटो और उनका सत्संग भेजा। तो जब मैंने उनका स्वरूप देखा, सॉरी गुरुजी के फ़ोटो नहीं बोलते, स्वरूप बोलते हैं। तो जब मैंने उनका स्वरूप देखा तो मुझे याद आया कि हाँ, इनको तो मैंने एक बार यूट्यूब पे इनका स्वरूप देखा था। 2023 में विंटर में मैं अपनी छत पे बैठी हुई थी तो मैं यूट्यूब चला रही थी और मैं ऐसे ही कोई वीडियो देख रही थी। स्क्रॉल करते करते अचानक गुरुजी की वीडियो आई जो मैंने देखा और पर मैंने इग्नोर कर दिया। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में। फिर उस दिन से मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, पर डेली नहीं करती थी, कभी करती थी पर, और उनका सत्संग सुनती रहती थी। एक दिन मुझे गुरुजी ने शिव रूप में मुझे दर्शन दिए, बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए मुझे सपने में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इसके लिए। ये सत्संग मेरे बेटे का है। एक दिन मेरा बेटा ये 14 जनवरी की बात है। मॉर्निंग में उसका एक फ्रेंड आया, यही मॉर्निंग में 10-11 बजे तक के आसपास की बात है। तो उसने उसको कॉल करके बुलाया। जो उसका फ्रेंड था वो टीनेजर है और वो गाड़ी लेके आया हुआ था। तो उसने गाड़ी लेके मेरे बेटे को बाहर फ़ोन करके बुलाया और मैं अपने काम में लगी हुई थी घर के जो किचन में। तो वो एकदम बिना बताए चला गया। तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, उसके फ्रेंड ने गाड़ी गलत पार्किंग लगाई हुई थी, तो घर के सामने ही खंबा था और गाड़ी जाके उसमें लगी।
जिसमें उन्होंने सारा ब्लेम मेरे बेटे के ऊपर डाल दिया और जो उसका फ्रेंड था वो भी मुकर गया और उसके पेरेंट्स ने हमें एक गाड़ी पूरी तरह से टूट फूट गई थी आगे से। तो उसका लेकिन मेरे बेटे को और उसके बच्चे को गुरुजी ने कोई भी मतलब खरोच आने नहीं दी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। उन्होंने मेरे बेटे को बुलाया और उस पेरेंट्स हमें मेरे हस्बैंड को बुलाया। तो उन्होंने गाड़ी को ठीक कराने के लिए एक बड़ी रकम देने के लिए कहा। तो हम वो देने में एफर्ट इतना मतलब हम नहीं दे सकते थे। तो मेरा बेटा बहुत डरा हुआ था और हम भी थोड़े से थे मतलब। फिर हम दोनों, मैं और मेरा बेटा दोनों गुरुजी के मंदिर गए जो हमारे घर के थोड़ी पास ही है। तो हम दोनों गए और वहाँ पे हमने जाके गुरुजी के मंदिर में हमने बैठ के अरदास करी, सत्संग सुना, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और सत्संग सुना और फिर हम घर पे आ गए। एक हफ्ते के अंदर अंदर गुरुजी ने उसी महीने में एक हफ्ते के अंदर अंदर गुरुजी ने कैसे वो हमारी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी, हमें पता ही नहीं चला कब वो प्रॉब्लम आई और कब चली गई, पता ही नहीं चला। और जो बंदा था जिसकी वो गाड़ी थी वो फ्रॉड थे, उनका काला धंधा था। गाड़ी भी कभी कोई इंश्योरेंस नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे ही काले मतलब कुछ उनका ऐसे ही फ्रॉड थे वो। तो इसी ना हमें कोई पैसा देना पड़ा, कोई भी ऐसी कोई कुछ भी हमारे साथ बुरा नहीं होने दिया गुरुजी ने। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, मेरे बेटे को पूरी तरह से बचाने के लिए, एक्सीडेंट से भी बचाने के लिए और हमें इतनी बड़ी रकम नहीं देनी पड़ी उसके लिए भी। उल्टा जो वो बंदा था उसके ऊपर ही केस हुआ हमारी पूरी तरह से सुरक्षा करने के लिए। इसके लिए गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दूसरा सत्संग है मेरे बेटे के रिज़ल्ट का, जो कि 11th, मेरा बेटा 11th क्लास में है। तो यही 2023 में 2024 की बात है, मार्च में जब उसका 11th का रिज़ल्ट आया। मार्च की बात है, शिवरात्रि से अगले दिन की बात है। मैं खाना बना रही थी तो मेरी पहली रोटी पे ओम बना और दूसरी रोटी पे 15। तो मैंने सोचा कि ये 15 इसका क्या मतलब है। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मेरे बेटे का रिजल्ट 15 तारीख को आना है। तो 15 तारीख को उसका रिजल्ट आया, जिसमें मेरे बेटे के जो क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे में से 10 बच्चे पास हुए, बाकी कुछ फेल हुए, किसी कंपार्टमेंट आई। उन 10 बच्चों में से भी उन 10 बच्चे जो पास हुए उनमें मेरा बेटा भी था। तो ऐसे ही गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया और वो 12th में हो गया, उसके अच्छे नंबर आए। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे गुरुजी से जुड़ने से पहले भी गुरुजी की कृपा मुझ पर थी, मेरे बच्चों पर थी। उनसे जुड़ने से पहले भी मुझे उन्होंने कोविड से पहले मेरे घर के सामने ही मोर के दर्शन दिए। मेरे दो बेटे हैं और दोनों बेटों को और मुझे, हम तीनों को मोर के दर्शन दिए बिल्कुल हमारे ठीक घर के सामने ही। और काफ़ी देर तक रहा, पर हमें पता नहीं था कि ऐसे गुरुजी मोर के रूप में आते हैं। और बटरफ्लाई के रूप में तो हमारे साथ ही रहते थे और आज भी हमेशा कभी कभी बटरफ्लाई के रूप में या मेरे चारों तरफ घूमते बटरफ्लाई के रूप में खूब दर्शन देते हैं। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी जब हम गुरुजी को या घर से बाहर चलते हैं, गुरुजी को साथ लेकर चलते हैं और साथ लेकर आते हैं। गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग नंबर भी दिखते हैं और उनकी गाड़ियाँ भी जब याद करती हूँ तभी कभी गाड़ी दिख जाती है तो कभी ब्लेसिंग नंबर। और गुरुजी ने हमें वाइट कबूतर के रूप में भी मुझे दर्शन दिए थे। उस टाइम तो मुझे गुरुजी के बारे में पता नहीं था, तो मैंने सोचा शायद किसी का ऐसे ही उड़ रहा होगा। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। मैंने और मेरे छोटे बेटे ने दर्शन किए जो कि उड़ रहा था ऊपर स्काई में वाइट कलर का कबूतर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा मेरी फैमिली का पूरा ध्यान रखते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी मेरी राइट आँख में रेटिना की प्रॉब्लम हो गई है, कृपा करके उसे ठीक कर दो। ये मेरी आपके चरणों में विनती अरदास है। मेरी आँख में कोई आराम नहीं है, मेरी आँख में लीकेज और स्वेलिंग हो रही है
उसे ठीक कर दीजिए। फिर मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करूँगी। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अब गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं कई दिन से बहुत टेंशन में चल रही हूँ और गुरु जी का दिया हुआ सब कुछ है। गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, बट उसके बाद भी हम डबाडोल हो जाते हैं। कई बार मुझे गुरु जी के ऊपर होता है कि गुरु जी की मेरे ऊपर कृपा नहीं हो रही, पर मुझे इतना पता है कि गुरु जी शिव जी का रूप है और गुरु जी बहुत सबसे बड़े महान देवता हैं और गुरु जी ने बहुतों का कल्याण भी किया है। पर कई बार मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए गुरु जी नहीं कुछ कर रहे, और जब मैं सोचती हूँ पीछे जाके कि गुरु जी ने मेरे ऊपर कितनी कृपा बरसाई है। गुरु जी के मैं मैसेजेस पे कोई यकीन नहीं करती, गुरु जी के हमेशा पॉजिटिव मैसेज आते हैं। फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो जब से मान रही हूँ गुरु जी को, तब से मेरे पास ये मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे पास कृपा होने वाली, आज होने वाली है, कल होने वाली है, तेरे को ये ब्लेस किया वो ब्लेस किया। तो मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती, पर कई बार मुझे ऐसे मैसेजेस शो हुए हैं जो मुड़ के कभी हुए नहीं और वो बिल्कुल शॉक्ड करने वाले मैसेज थे। तो वो मैं आपको बताती हूँ। मैं वर्षा बात कर रही हूँ कनाडा से। तो एक बार मुझे मैसेज शो हुआ, मेरे को ये डाउट था कि मैं घर पे अगर गुरुजी की दिया जलाऊं तो क्या मैं कैंडल जला सकती हूँ। तो मेरे को यही डाउट हो रहा था। तो उसके बाद मुझे सिर्फ कैंडल के ही मैसेज आते रहे कि गुरुजी क्या की कैंडल जल रही है और बहुत सारी कैंडल जल रही है, ये एक कैंडल जल रही है, ऐसे कैंडल वाले ही मैसेज आए। गुरुजी ने शो कराया कि हाँ तू दिए की जगह कैंडल जला सकती है। एक बार मैं वॉश बेसिन में हैंड वॉश कर रही थी तो मेरे दिमाग में चल रहा था, जब मैं गुरुजी को मानना स्टार्ट किया था, मैं तब की बात कर रही हूँ। मैंने गुरुजी को जनवरी 2024 से मानना स्टार्ट किया था, 1 साल हो चुका है। तो वैसे तो पता नहीं गुरुजी कितने जन्मों से हैं हमारे साथ। तो मैं सोच रही थी कि मैं इंडिया से लोटा ब्लेस करवाऊँगी, किसी को बोलूँगी कोई दिल्ली जाए लोटा ब्लेस करके यहाँ पे भेजे कनाडा में। तो उसके बाद मुझे जब मैं बाहर गई तो जब मैंने फ़ोन चेक किया तो मुझे मैसेज आया हुआ ऊपर ही कि मेरे स्वरूप को छुआने से लोटा ब्लेस हो जाता है। तो मैं शॉक्ड हो गई कि अभी मैं सोच रही थी और मुझे ये मैसेज कैसे आ गया, मुझे दोबारा मुड़ के वो मैसेज नहीं आया। और मैंने थोड़े दिन का अमृत वेला किया था, तो मेरा छोटा बच्चा है उस करके मैं नहीं कर पाई दोबारा, क्योंकि वो रात को सारी रात मुझे तंग करता है और अमृत वेले के टाइम मेरे को 1-1.5 घंटे सोना होता था, तो इस करके फिर मैं नहीं कर पाई, मेरे पास छोटा बच्चा है इसलिए। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। तो एक बार जब मैंने अमृत वेला स्टार्ट करी थी, संडे का दिन था, तो कई दिन से मैं टाल मटोल कर रही थी सुबह उठने की। तो जैसे उठने लगती थी फिर सो जाती थी, क्यों। और गुरुजी हमेशा अपने आप उठाते हैं, ये तो आपने पहले भी सुना होगा संगतों से कि गुरुजी अपने आप हमारे 2:30-3 बजे नींद खुल जाती है और उसके बाद फिर पूरे एक्टिव होके मैं उठती होती थी कि मतलब ये भी कोई आलस नहीं कुछ नहीं, फटाफट पूरे एक्टिव होके उठना, नहाना धोना। उसके बाद मैंने गुरबानी सुननी और जो भी जपजी साहब का पाठ या सुखमनी साहब का पाठ सुनती थी मैं सुबह। वैसे मुझे नींद आती थी बैठे हुए, पर फिर भी चलो मैंने चलाया, जितना भी हुआ मैंने किया। 30-40 दिन का मैंने किया, 30 दिन का या 40 दिन का मुझे ध्यान नहीं है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो संडे का दिन था, तो मैं ये बोल के सो गई गुरुजी को कि गुरुजी मैं कल से स्टार्ट करूँगी, छुट्टी है। जैसे मेरे अंकल की छुट्टी थी तो लेट उठते हैं, तो फिर मैं सो गई दोबारा। उसके बाद मेरे को दिन में मैसेज आया, हम कार में कहीं जा रहे थे किसी काम से, तो मुझे मैसेज आया कि
माना कि हाँ एतवार है, संडे है, छुट्टी का दिन है, पर अमृत वेले करने की कोई छुट्टी नहीं होती। तो मैं एकदम शॉक्ड होगी कि ये हो कैसे गया। आज संडे है और मैंने सुबह ये बोल के सोई गुरुजी को कि गुरुजी मैं कल से करूँगी, और मुझे ये मैसेज कैसे शो हो गया कि माना कि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, अमृत वेले की छुट्टी नहीं होती। आप खुद बताइए संगत जी कि ऐसा मैसेज शो हो सकता है क्या। तो जब मैं याद करती हूँ ये चीज़ें, फिर मुझे लगता है गुरुजी हमेशा मेरे साथ थे और हमेशा है और हमेशा रहेंगे। पर फिर भी हम डवाडोल हो जाते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा काम ना हो तो हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही। अगर थोड़ी सी भी कृपा होती है तो हम कहते हैं गुरुजी ने किया, गुरुजी ने किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये मैं मानती हूँ गुरुपा, मुझे पता है मैं हो जाती हूँ अब, पर क्या करें ना, हम ह्यूमन बींग्स हैं। माफ़ करना मेरे गुरुपा। अभी मेरे कुछ ऐसे काम थे जो थोड़े नहीं बने या थोड़े लेट बने हैं। गुरुजी कह रहे कि अब तेरा ही नंबर है। तो हम रेंट के मकान पे रहते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि काम हो जाएगा, हमें भी जल्दी ही हमें अपना घर मिलेगा, और कार है, सब कुछ है, सब कुछ ब्लेस किया गुरुजी ने। गुरुजी बोलते तेरे को कार भी दिलाऊंगा, नई कार तुझे मिलेगी, ब्लेस होएगी। हस्बैंड अंकल ने मुझे मेरी पर्सनली कार लेके दी, जबकि मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, तभी मैं कार चलाती हूँ। सारा कुछ है गुरुजी का दिया हुआ, सब कुछ है। हमारे घर में खर्चा होता है, मेरे हस्बैंड की सैलरी आती है, कभी हमने सैलरी गिन के नहीं खर्ची कि किसी चीज़ का हिसाब किया हो, बस पैसे आ रहे हैं। और जितना अगर हम हिसाब लगाएं हमारे खर्चे का, तो जैसे अगर $4,000 आ रहे हैं, $5,000 आ रहे हैं, तो उसमें से हमारे $8,000 का खर्चा होता है, जिसमें से सारा कुछ मिला के यहाँ पे सिर्फ हमारा 2,000-2,500 तो कला रेंट ही जाता है। आप ये देखिए इतना महंगा यहाँ पे रेंट है, और उसके बाद सारे घर के खर्चे, ग्रोसरी, सारा कुछ, मतलब गड्डी के खर्चे, गड्डी की किस्तें, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। पर हमने कभी गिन के नहीं खर्चा, और खुला खर्चा करते हैं। हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। कभी पैसे गिन के नहीं खर्च किए, इतने खुले पैसे खर्च करते हैं। बच्चों को हर एक चीज़ दी जो जिसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। इतने महंगे महंगे टॉय, हर एक चीज़, एवरीथिंग, सब कुछ है। बच्चों के पास कोई कमी नहीं है। 2 बच्चे हैं मेरे पास, एक 5 साल का, एक 2 साल का हो जाएगा। तो और अकेले हैं हम, हमें गुरुजी ने सांभा हुआ है। मम्मी डैडी हमारे हैं नहीं, पेरेंट्स हम दोनों के, मेरे बच्चों के, ना दाद के साइड ना नान के साइड कोई नहीं है। और अब इंडिया भी मन नहीं करता जाने का, क्योंकि फैमिली में कोई है नहीं। गुरुजी ने दिखाया कि कोई तुम्हारा नहीं है। ड्रीम में दिखाया, लोगों से, ब्रदर सिस्टर से बहस भी हुई है, कोई नहीं मानता, दूर बैठे हुए हैं, कोई नहीं पूछता। बहुत कुछ दिखाया गुरुजी ने, पर फिर भी पता नहीं क्यों फिर भी हम उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। कल्ले हैं, गुरुजी ने कहा कि तेरा कोई नहीं है, मैं ही हूँ और मुझसे ही बात किया कर। फिर भी हमें गुरुजी के पास 5 मिनट बैठने का भी टाइम नहीं लगता, जबकि पता है कि दुनिया में कोई नहीं है हमारा। मैं सारा कुछ समझती हूँ, मैं यहाँ पे बोल भी रही हूँ सारा कुछ, पर मैं खुद इन चीज़ों को नहीं मैं फॉलो कर पाती। मैं आपको बोल रही हूँ ये सत्संग में, पर गुरुजी मुझे भी इस चीज़ की अक्ल दे रहे हैं कि तू बोल तो रही है, पर तू क्यों नहीं इस चीज़ को फॉलो करती है। कि गुरुजी के पास 5 मिनट बैठने का भी टाइम नहीं होता। छोटा बच्चा है, हमेशा जो मुझे चिपका रहता है वो, तो मैं नहीं कर पाती। मैंने इंडिया से मैंने शिव कुरान भी मंगाई थी। शिव कुरान का भी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया पढ़नी। तो पता नहीं, जब गुरुजी ने चाहा तभी हो पाएगा। अभी गुरुजी, मैं अभी के लिए इतना ही। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, अगर कुछ भूल चुक, कुछ गलत बोल दिया हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा। बस आपके ऊपर इस तरह ट्रस्ट करते रहे और कभी डबाडोल ना आए गुरुपा। बस आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो गुरुपा। आप हो तो सब कुछ है। बच्चे आपकी देन है, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, बच्चे, सारा परिवार, सब कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार का ये शुक्राना सत्संग है, जनवरी महीने का लास्ट मंगलवार है
और गुरुजी के संदेश के अनुसार कि आज से तेरा टाइम बदल जाएगा और तेरी झोली में ढेर सारी खुशियाँ डाल रहा हूँ। बहुत बदलाव दिखेगा तेरे को आज से। रोने के दिन गए, आज से अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बहुत कृपा करी है, बहुत मेहर करी है गुरुजी। आप ही की कृपा से इस परिवार का 1 साल में बहुत बदलाव आया। अगर आप हाथ ना पकड़ते तो इस परिवार ने बिखर जाना था। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इवन कि जब आप बाहर जाती हो तब भी आप 777, 4x7, 6x7 की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कभी 3x9, 3x8, 3x2। इवन कि आज सुबह जब मैं शावर के बाद नीचे तैयार होकर नीचे गई हूँ किचन में, तो वहाँ टाइम देखा जोत लगाने के बाद, तो 555, 5:55। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इवन कि डॉक्टर के कैबिन में वेटिंग रूम में जब मेरे को बैठना पड़ा कि सैटरडे को जब मैं गई, तो वहाँ पर भी उन्होंने मुझे रूम नंबर 7 में बिठाया। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो मेरी मम्मी जी के लिए मेडिसिन लिख देंगे। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन लिख के दी और उन्होंने मम्मी जी के लिए भी मेडिसिन लिख के दी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मम्मी जी की भी सेहत में थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। आपने अरदास सुन लिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सभी के घर मेहर करिए, सभी के हेल्थ ब्लेस कीजिए, सभी के काम में बरकत डालिए, सभी की इनकम में बरकत डालिए और सबसे ज़्यादा बरकत नाम सिमरन में डालिए। प्यार हो घर में, नाम सिमरन हो, और इससे ज़्यादा और बस आपके चरणों में सबका ध्यान हो। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपने जो कल अमावस्या वाले दिन जो भी काम करने के लिए कहा है कि ये सब दिया जगाना है बाहर, डोर के बाहर, मेन डोर के बाहर, अंदर अपने मंदिर में और शिवलिंग के पास, जो जैसे जैसे भी आपने कहा है, आप अपना इस बेटी से अपना हाथ पकड़कर ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि आपकी ये बेटी फूल जाती है। और बस मैं यहीं तक अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। आगे फिर नया सत्संग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना 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 प्रभु शुक्राना। अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपने चरणों में लगाने का शुक्राना, अपना नाम जपाने का शुक्राना, सत्संग में बिठाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना। हे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां मर जाना सी। जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां मर जाना सी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमेशा बाँह फड़ के रखियो गुरु जी। मेरे बेस्टी, मेरे गुरु पा, मेरे महादेव, हमेशा इस परिवार दी डोर अपने हाथ च रखियो। किरपा करियो, अपनी संगत ते किरपा करियो, अपने बच्चों ते किरपा करियो। सब तो ज़्यादा किरपा सोनू भैया और उनके परिवार ते, संगत जी दे परिवार, सब संगत जी दे परिवार ते, ਜਿਹੜੇ ਵੀ गलत काम कर रहे ने उन्हां ते भी किरपा करियो ताकि वो गलत काम छड़ देन। ਜਿਹੜੇ भी आ ब्लैक मैजिक या कुछ भी हो रहा, ये सब हट जाए। ਸਾਰੇ अपना प्रभु सिमरन ਦੇ ਵਿੱਚ अपना ध्यान लगान, गलत ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ।
ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿਲਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ। ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक और सत्संग में सब शेयर करना चाहती हूँ, मेरे को अभी याद आ गया। ऐसे ही मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मुझे पैसे चाहिए, कि आप मेरे को पैसे की मदद कर सकते हो। मैं खुद ही फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकती। तो मैंने उसको कहा कि सॉरी, आज इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें फाइनेंशियली हेल्प कर सकूं। और शाम को ऐसा ही सेम सत्संग गुरु जी की किसी संगत जी की तरफ से मुझे सुनने को मिला यूट्यूब पे। उनके भी किसी दोस्त ने उनसे फाइनेंशियली हेल्प मांगी और उनको भी कहना पड़ा कि सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। और गुरुजी ने उनको उन्होंने कहा कि गुरुजी इतना दो कि अगर कोई हेल्प मांगे तो उनको हेल्प कर सकूं। हे गुरुजी महाराज, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ, ਸਭ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਦੇ ਆਮਦਨਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਈਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू भैया, जय गुरु जी। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3112। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की संगत पटना से बोल रही हूँ। गुरु जी के चरणों में सत्सत नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने जो थॉट डालते हैं उसके अनुसार सत्संग करने का बहुत हिम्मत जुटाना पड़ता है। गुरुपा, आपके देख रेख में, आपके स्मरण में जो सत्संग में बोला जा रहा है वो आपके द्वारा दिए गए आदेश से बोला जा रहा है। सोनू भैया, जिस प्रकार सतयुग में हरिश्चंद्र जी के साथ सत्य साथ रहा, द्वापर में कृष्ण जी के साथ गोप ग्वालिन साथ रही, त्रेता में राम जी के साथ हनुमान रूप वानर रूप में सेना साथ रही और संगतों का सुरक्षा करती रही, उसी प्रकार कलयुग में गुरुपा ने अपनी सेना के रूप में ये संगत को तैयार किया। और अभी जो सत्संग होता है और जो सुनाया जाता है या आपके द्वारा उसे बनाया जाता है, तो अभी आप गुरुपा के हनुमान के रूप में विराजमान होकर सभी संगत को ज्ञान, उपदेश, ध्यान, नमन इत्यादि करने की योग्यता प्रदान कर रहे हैं। सोनू भैया, मैं अपना एक सत्संग सुनाती हूँ। 7 जनवरी को पटना में 6:40 सुबह में भूकंप आया। मैं अपने बिछावन पर बैठकर सत्संग और गुरुवाणी अमृत वेला का सुन रही थी। सुनते सुनते 2 ज्योत बिंदु इर्द गिर्द घूम रहा था। मैं अभी ठीक से देख ही रही थी कि किधर से लाइट आ रही है। इतने में भूकंप की झटके महसूस होने लगे। वैसे तो जब मानव चोला अपना
माया में रहता है तो डर के भागने लगता है, परंतु उस दिन मैं बिल्कुल नहीं डरी और अपने सत्संग को सुनती रही और एहसास करती रही। भूकंप अच्छा 5 सेकंड तक रहा होगा और मैं बैठी रही। भूकंप ख़त्म होने के बाद मैं घर में बाकी लोग से पूछी, भूकंप का झटका आया था? हाँ आया था। तो गुरुपा की इतनी कृपा रही कि मैं ना अंदर से डरी ना बाहर से। शुक्राना गुरुपा के चरणों में, शुक्राना। सोनू भैया, सत्संग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए सत्संग थोड़ा थोड़ा सुनाकर आगे की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। सोनू भैया, आप पर गुरु की विशेष कृपा है, तभी तो आपके अंतःकरण से इतने अच्छे अच्छे विचार आते हैं और सभी संगतों को उनसे परिपूर्ण ज्ञान देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।